नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको लेसन प्लान की डायरी जो बता रहा हूँ, इसको आपको सही ढंग से समझना है। किस तरह से इसको करना है, क्या करना है, वो आप देखिएगा। पहले पूरी सुनिएगा, उसके बाद में मैं आपको लेसन प्लान बनाना बताऊँगा। तो सबसे ऊपर इसको ट्रांसपेरेंट कवर से ढकना है। ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाना इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ये नाम वगैरह जो लिखे हुए हैं वो ढके नहीं, आपको दूसरे नहीं लिखने पड़े। इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपके एनरोलमेंट नंबर आ जाएंगे, यहाँ आपके रोल नंबर, आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो, और आपके स्कूल कौन सी स्कूल है उस स्कूल का नाम। उसके पश्चात यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, छात्राध्यापक का नाम आपका नाम आ जाएगा। प्रमाण पत्र सबसे लास्ट में बनाना, क्योंकि यहाँ पर कितने पाठों का अभ्यास करोगे वो लिखना है। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। फिर नए मेरे व्यक्तिगत मार्गदर्शन में यहाँ पर विषय का नाम आएगा। क्या आएगा? विषय का नाम। आपके जो पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, उस पेडागोजी सब्जेक्ट शिक्षण विषय का नाम, उस विषय में जितने पाठ 15 पाठों का अभ्यास शिक्षण कार्य पूर्ण किया। एक डायरी में आपको 15 पाठ बनाने हैं, तो 15 पाठों का अभ्यास शिक्षण पूर्ण किया। यहाँ पर आपके साइन, और यहाँ पर प्रभारी जो अध्यापक हैं या हेडमास्टर हैं उसके साइन और सील आ जाएगी। ये सबसे लास्ट में बनाना है। उसके बाद में ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में क्रम संख्या, दिनांक, कक्षा, विषय, आपके प्रसंग जो पाठ योजना का जो प्रसंग होगा वो कौन सी पृष्ठ संख्या पे है। अब आपको पृष्ठ संख्या यहाँ से लगानी है। यहाँ पर आपको 1, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगी, 4 नंबर यहाँ आएगा। अब आपको पृष्ठ संख्या पूरी इस डायरी के लगानी है, यहाँ तक, लास्ट तक, अंत तक आपको पृष्ठ संख्या लगानी है। अब ये जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर आप लिखोगे तो यहाँ क्रम संख्या है, फिर दिनांक है, फिर कक्षा है, फिर विषय है, फिर प्रकरण या प्रसंग का नाम है, पृष्ठ संख्या है। तो पृष्ठ संख्या आपके सबसे पहला, यहाँ पर कितनी पृष्ठ संख्या आती है? सबसे जो पहला है यहाँ पर, ये पहली पाठ योजना, इस पाठ योजना की यहाँ पृष्ठ संख्या की यहाँ पृष्ठ संख्या लिख लोगे, और अन्य विवरण यदि कोई है, या फिर आप उस वहाँ के स्कूल टीचर के यहाँ पर साइन भी करवा सकते हो। ठीक है, ये दोनों तरफ आपके इंडेक्स हैं। उसके पश्चात ये आपके उद्देश्य लिखे हुए हैं। अब ये कहाँ काम आएंगे वो मैं आपको जब पाठ योजना बनाना बताऊँगा तब आपको समझ में आएगा। ये भाषा शिक्षण यानी हिंदी विषय के लिए है। उसके पश्चात ये वाला सामाजिक विषय समूह जितने भी हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, या आप अन्य किसी विषय में बना रहे हो तो उसके लिए है। और ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है उद्देश्य। उसके पश्चात ये विज्ञान शिक्षण के जितने भी, यानी आप केमिस्ट्री हैं, फिजिक्स हैं, बायो हैं, या और कोई विज्ञान से संबंधित जो विषय हैं उसके लिए है ये उद्देश्य। और ये है गणित शिक्षण के लिए, मैथ्स, उसके लिए ये उद्देश्य आपके काम आएंगे। ये कहाँ काम आएंगे? जब मैं आपको पाठ योजना बनाना बताऊंगा, उसमें मैं आपको इसको एक एक चीज़ को समझाऊंगा। उसके पश्चात ये इकाई योजना, तो इकाई योजना वैसे बनती तो पहले है, लेकिन आप एक बार इसको छोड़ देना, अंत में बनाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये बनाना सीखा नहीं है, क्योंकि कोरोना का काल था, हम आपको बता नहीं पाए। ये एक बार आप छोड़ देना। ये पूरी पाठ योजना बनाने के बाद में अगर आप बनाओगे तो आप इसको सही ढंग से समझ पाओगे। इसलिए ये पाठ योजना जब पूरी हो जाए उसके बाद में ये बनाना मैं आपको बताऊंगा। इसके पश्चात जब हम आगे चलेंगे तो आगे हैं ये पाठ योजना, सारी कोई योजनाएं हैं, ये अपन अंत में बनाएंगे। अब ये पाठ योजना, यहाँ पर आप लिखेंगे दैनिक पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना सीधा लिखेंगे, पाठ योजना नंबर 1, और यहाँ से आपको पाठ योजना बनानी है। अब ये 15 पाठ योजनाएं टोटल आपके इसमें दी हुई है। 15 पाठ योजना, यानी आपको 15-15 दोनों में बनाने। तो अब देखिए इसमें आपको 15 दी हुई है, लेकिन आपको बनानी 14 है।
14 पाठ योजना, और एक आपके बनेगा जो अंत में दिया हुआ है यहाँ पर ब्लूप्रिंट या इकाई परीक्षण जिसको कहते हैं, नील पत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट किस प्रकार बनता है, क्योंकि अगर कोई भी पेपर बनता है तो वो पेपर ऐसे ही सीधे प्रश्न उसमें नहीं लिखे जाते। यहाँ पर पेपर बनाने के लिए पहले ब्लूप्रिंट का निर्माण होता है, उसके बाद में जैसे अपन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं। हम एक अपन मान लीजिए एक मकान ही बनाते, पहले उसका नक्शा बनाते हैं, ये उसका नक्शा है पेपर का ये पूरा नक्शा है। उस प्रकार से पेपर इसी का, जैसे मान लीजिए उसमें अपन ज्ञान के कितने प्रश्न देंगे, उसका अंक बार कितना होगा, बोध के कितने प्रश्न देंगे, ये सारे के सारे जब हम उद्देश्य बनाएंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये उद्देश्य किस प्रकार के होते हैं। ये अपन पाठ योजना में पता चलेगा। ये अंत में बनाना आपको, तो 14 आपको पाठ योजना बनानी है, एक ये बनेगा आपके टेस्ट आप लोगे वहाँ पर, उसका ये नीलपत्र ब्लूप्रिंट बनेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस किस प्रकार के होंगे, इस प्रकार से ये उप विषय के अनुसार अंक बार, इकाई के अनुसार जो अंक बार है वो कैसे होगा। अगर ऐसे ही पेपर बनाएंगे तो क्या होगा कि कुछ इकाई से ज़्यादा प्रश्न आ जाएंगे, कुछ इकाई के कम आ जाएंगे, कुछ जो उद्देश्य है उसके कम ज़्यादा हो जाएंगे। यानी अपने को पहले ब्लूप्रिंट बनाना है, उसका एक नक्शा बनाना है, उसके बाद में पेपर बनेगा। तो ये अलग से मैं आपको बताऊंगा कि पेपर किस प्रकार से बनता है। उसके पश्चात ये यहाँ पर आपको उसका विश्लेषण करना है, और छात्र के अनुसार प्रत्येक छात्र ने कौन से प्रश्न में कितने नंबर लाए, उसके ये पूरा परिणाम, और ये आप उसकी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट बन जाएगी। ये आपकी पूरी डायरी है, और इस डायरी को आप संभाल के रखिएगा पूरी की पूरी एक एक चीज़ को। अब मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसका लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है वो बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।